हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की वीडियो में हम श्री कृष्ण भगवान की लीलाओं के साथ साथ उनके विवाह के सौंदर्य की कहानी सुनेंगे, जो कि इस प्रकार है। कहाँ लगी बरनो मिथिला की छत, कहाँ लगी बरनो वेद न पावन पार जी हाजी मिथिला, कहाँ वेद न पावन पार जी हाजी मिथिला। शहर की छोटी छोटी गलियां, मिथिला शहर की छोटी छोटी गलियां, मिथिला शहर की छोटी छोटी गलियां, मिथिला शहर की छोटी छोटी गलियां, बीच में चौक बाजार जी हाजी मिथिला, हाजी बीच में चौक बाजार जी हाजी मिथिला, हाजी मिथिला शहर गुलजार जी हाजी मिथिला, हाजी मिथिला शहर गुलजार जी चक्की मिथिला। दुल्हा सरकार चबूतरा चढ़ी ठाढ़े चारों दुल्हा, ऊंचे चबूतरा चढ़ी ठाढ़े चारों दुल्हा, ऊंचे चबूतरा चढ़ी ठाढ़े चारों दुल्हा, ऊंचे चबूतरा चढ़ी ठाढ़े चारों दुल्हा, अपनी बहनों का करते प्रचार जी हाजी मिथिला, अपनी बहनों का करते प्रचार जी चक्की मिथिला। भगवान श्री रामचंद्र जी की दो बहनें हैं, एक का नाम शांता और एक का नाम सरजू। तो मिथिला की सखियों ने गाली दिया कि अपनी बहनों का खूब प्रचार करें। बोले परब्रह्म परमात्मा को चाहते हो, शांति को चाहते हो, भगवान की बहन का नाम शांता है, बोले शांति को चाहते हो तो परब्रह्म परमात्मा को भजना पड़ेगा। और सरजू महारानी की कीमत कितनी बताई, बोले सरजू जी में जो लोग जाते हैं डुबकी लगाते हैं, और डुबकी लगा करके कितना पैसा वहाँ पर चढ़ा करके आते हैं, बोले 1 रुपया 2 रुपया, पहले चवन्नी अठन्नी चलता। सरजू की कीमत चवन्नी अठन्नी, 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 शांता का बोल बेसुमार जी हाजी मिथिला, हाँ शांता का बोल बेसुमार जी हाजी मिथिला, सखी मिथिला शहर गुलजार जी मिथिला।
मिथिला शहर गुलजार जी तेरा। राजा न पाए प्रजा न पाए, राजा न पाए प्रजा न पाए, राजा न पाए प्रजा न पाए, राजा न पाए प्रजा न पाए। ले गए तपसी उधार जी हरे तेरा, ले गए तपसी उधार जी हरे तेरा। सखी मिथिला शहर गुलजार जी सखी मिथिला, सखी मिथिला शहर गुलजार जी सखी मिथिला। मिथिला शहर मिथिला की गारी को गारी न समझो, 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 गारी है वास्तव में ये सामान्य गाली नहीं है। कहते अन्य गारी गार्यो गरल। ब्रह्मा जी ने एक हाथ में विष लिया और एक हाथ में अमृत को लिया और उसको गारने से जो निकला वही गाली हुआ। तो ससुराल की जो गाली है वो गाली क्या है? बोले अमृत है। अमृत से गारने के बाद जो प्रकट हुआ वही ससुराल की गाली। और जो हम सामान्य झगड़े में गाली को पाते हैं वो विष वाली गाली। बोले उस गाली से कपार फूट जाते महाराज और इस गाली से बोले आनंद की अनुभूति होती है। खूब भोजन करते रहेंगे ससुराल में जाके और कहेंगे खूब गाली सुनाओ और सुनाओ। वो गाली सुनने में बड़ा आनंद आता है। मिथिला की गारी को गारी न समझो, मिथिला की गारी को गारी न समझो, मिथिला की गारी को गारी न समझो, मिथिला की गारी को गारी न समझो। अरे गारी है भेदन सारी आगे तेरा, गारी है भेदन सारी आगे तेरा। मिथिला शहर गुलजार जी हरी मिथिला, हरी मिथिला शहर गुलजार जी सखी मिथिला, सखी मिथिला शहर गुलजार जी सखी मिथिला, सखी मिथिला शहर गुलजार जी सखी मिथिला। मिथिला शहर बोलिए दूल्हा सरकार की जय, दुल्हन महारानी की जय। तो विवाह का सुख, विवाह का आनंद परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री रामचंद्र जी को जो मिला वो कृष्णचंद्र जी को नहीं मिला। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी के विवाह तो 16,108 हुए, लेकिन जितने भी विवाह हुए सब में मार काट हुई। बिना झगड़े के कोई विवाह नहीं हुआ। माता रुक्मिणी के साथ में भगवान का जो विवाह हुआ इसमें भी शिशुपाल से युद्ध करना पड़ा, रुक्मी से युद्ध करना पड़ा, बड़े बड़े राक्षसों से युद्ध करना पड़ा और तब जाकर के भगवान का विवाह संपन्न हुआ। भगवान श्री कृष्ण का प्रथम विवाह हुआ माता रुक्मिणी के साथ में। भगवान रुक्मिणी जी को लेकर के द्वारिका में आए। द्वारिका वासियों ने भव्य स्वागत सम्मान किया भगवान का। सब लोग बड़े प्रसन्न हुए। भगवान को प्रथम पुत्र हुआ, रुक्मिणी जी के द्वारा पहला पुत्र हुआ, जिनका नाम है प्रद्युम्न। प्रद्युम्न का मतलब क्या है? प्रकृष्ट द्युमन प्रकाशः यस्य सः प्रद्युम्नः।
जिसका अपने जीवन में सुंदर प्रकाश हो उसको प्रद्युम्न कहते हैं। प्रद्युम्न जी महाराज जी का जन्म हुआ। ये प्रद्युम्न कोई और नहीं, बोले कामदेव ही प्रद्युम्न के रूप में आए। राजर्षि परीक्षित को कथा सुनाते हुए श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं, कामस्तु वासुदेवांशो दग्धः प्राग्रुद्रमन्युनां देहोपपत्तये भूय तमेव प्रत्यपद्यत स एव जातो वैदर्भ्यां कृष्णवीर्यसमुद्भवः प्रद्युम्न इति विख्यातः सर्वतो नवमः पितुः। प्रद्युम्न जी काम के ही अवतार हैं। भगवान शिव जी जब तपस्या कर रहे थे और उस समय काम जब उनको जा करके छेड़ने लगा तो भगवान शिव के तीसरे नेत्र के द्वारा काम जल करके भस्म हो गया। जब शिव तीसर नयन उघारा चितवत काम भयो जरी। जब शिव तीसर नयन तब शिव तीसर नयन चितवत काम भयो जरी। चितवत काम भयो जरी। तीसरे नेत्र को खोलते ही वो कामदेव जल करके भस्म हो गया। काम की पत्नी रति रुदन करने लगी। काम की पत्नी रति ने कहा, अब मेरे पति मुझे कैसे मिलेंगे? तो भगवान शिव ने कहा, तुम चिंता मत करो। भगवान श्रीहरि द्वापर में जब कृष्ण के रूप में अवतरित होंगे तब उनके पुत्र के रूप में जिनका नाम प्रद्युम्न होगा वे तुम्हारे पति तुम्हें द्वापर में मिलेंगे। जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, वही है हरण महामहिभारा, वही है हरण महामहिभारा। जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, कृष्ण वही है पति तोरा, कृष्ण वही है पति तोरा। वचन अन्यथा होई न मोरा, वचन अन्यथा होई न मोरा। जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा। भगवान शिव कहते हैं कि तुम्हारा पति काम द्वापर में भगवान श्री कृष्ण का पुत्र बनेगा और तुम संबरासुर के यहाँ भोजन बनाने का कार्य करना, वहाँ पर तुम्हें तुम्हारा पति मिल जाएगा। और अब जब भगवान श्री कृष्ण का विवाह हुआ तो माता रुक्मिणी के द्वारा प्रथम पुत्र उत्पन्न हुआ, लेकिन प्रसूति का गृह से बालक को चुरा करके वो संबरासुर नामक राक्षस ले गया और आकाश मंडल से ले जा करके समुद्र के बीच में उसको फेंक दिया। किंतु जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल न बांका कर सके जो जग बैरी।
परब्रह्म परमात्मा जिसके रक्षक है, इसका कोई बाल बाका नहीं कर सकता। मानो उसने अपने काल को स्वयं निमंत्रण दिया, मृत्यु को निमंत्रण दिया, योग बनाया और उस बालक को उसने समुद्र के बीच में गिराया, किंतु किसी मछली ने उसको निगल लिया। भगवान की कृपा से उस मछली के गर्भ में भी जाकर के प्रद्युम्न जी जिंदा रहे। कुछ मछुआरों ने समुद्र के बीच में जाल लगाया और उस मछली को पकड़ करके ले आए। उसमें देखा, जब उस मछली को काटा गया तो उसमें से बालक उत्पन्न हुआ। उस बालक को देख करके सैनिकों ने कहा, महाराज इस बालक का क्या करें? तो वहाँ पर काम की पत्नी रति थी, जिसका नाम मायावती है। ये वर्तमान मायावती नहीं, ये दूसरी मायावती। तो बोले इसको दे दो। मायावती ने उस बालक को ले लिया, लालन पालन करने लगी। योग माया के द्वारा माया में बड़ी प्रवीण थी, इसीलिए उसका नाम मायावती ही था। माया में बड़ी प्रवीण थी। समय आने पर उसने प्रद्युम्न जी को युवान बना दिया और उनके साथ पतिव्रत व्यवहार करने लगी। तो एक दिन प्रद्युम्न जी ने कहा, कुछ दिन पूर्व तुम्हारा जो हमारे साथ व्यवहार था वो बालक के समान था और तुम्हारे व्यवहार में इस समय मुझे परिवर्तन दिखाई पड़ रहा है, ऐसा क्यों? उसने समझाया कि आप हमारे पति हैं। सारी बात बताई। शिव जी के शाप के कारण आप प्रद्युम्न के रूप में आए हैं और ऐसा वरदान मिला है कि आप मुझे पति रूप में प्राप्त होंगे। सारी बात समझ गए प्रद्युम्न जी और फिर तो संबरासुर को युद्ध के लिए ललकारा। युद्ध के लिए ललकारा तो संबरासुर में और प्रद्युम्न में भयंकर युद्ध हुआ। अपनी विद्याओं से प्रद्युम्न जी ने उसको परास्त किया, मृत्यु को प्राप्त कराया और उसको मार करके अपनी पत्नी रति को साथ में ली करके प्रद्युम्न जी सीधे द्वारिकापुरी आए। प्रद्युम्न जी गए और आए, तब तक भगवान के 16,107 विवाह और हो गए। भगवान के पूरे विवाह कितने? 16,108। तो एक विवाह पहले हो ही चुका था। अब 16,108 विवाह, 7 विवाह भगवान के और हो गए। राजर्षि परीक्षित श्री सुखदेव स्वामी से कहते हैं कि प्रभु के और विवाह कैसे हुए, ये भी कथा हमें सुनाइए। तो सुखदेव स्वामी कहते हैं कि राजन, भगवान के राज्य में एक सत्राजित नामक राजा थे। सत्राजितः स्वतनयां कृष्णाय कृतकिल्बिषः समन्तकेन मणिना स्वयमुद्यम्य दत्तवान्। सत्राजित नाम के राजा थे और भगवान सूर्य की उपासना करते थे। भगवान सूर्य ने प्रसन्न होकर के उनको एक मणि प्रदान की। उस मणि का नियम था कि उससे 8 भार सोना नित्य प्रति प्रकट होता था। एक दिन सभा लगी और उस सभा में बड़े बड़े राजा महाराजा लोग आए और उसमें राजा सत्राजित भी आए। गले में वो मणि पहन करके आए थे
तो भगवान श्री कृष्ण ने राजा सत्राजित से पूछा कि राजन, तुम घर में कितने प्राणी हो, कितने सदस्य हो? तो राजा सत्राजित ने कहा, एक मैं हूँ, एक मेरी पत्नी है, एक मेरा भाई है और एक मेरी छोटी सी बेटी है। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, कुल मिलाकर के तुम 3.5 प्राणी हो गए और इतना सुवर्ण देने वाली मणि को तुम रखते हो, मुझे तो नहीं लगता इसका कुछ काम तुम्हारे पास है। यदि मेरी बात मानो तो ये मणि खजाने में समर्पित कर दो, इससे जो सुवर्ण निकलेगा उससे पूरे समाज का कल्याण होगा। राजा सत्राजित ने कहा, महाराज क्षमा करें, ये मणि मैं नहीं दे सकता। भगवान ने कहा, मणि आपकी है, बाकी आपकी जैसी इच्छा। उस मणि का नियम था 8 बार सोना रोज निकलता था। सत्राजित आसीत सत्राजित सूर्यो भक्तस्य परमः सखा प्रीतस्तस्मै मणिं प्रादात् सूर्यस्पुष्टः स्यमन्तकम्। उस स्यमन्तक मणि को लेकर के गए राजा सत्राजित और 3 दिन बाद उनके भाई प्रसेन, जिनका नाम है, उस मणि को पहन करके शिकार करने के लिए जंगल में गए। वहाँ पर गए शिकार करने के लिए, किंतु योग ऐसा बना कि किसी सिंह ने इनका ही शिकार कर लिया। उस सिंह ने इनको मार गिराया और मणि को ले ली। तब तक रीछ उस सिंह को देख रहा था और उस सिंह को उस रीछ ने मारा और मणि को ले लिया। ये रीछ कोई और नहीं, जाम्बवंत जी है। जाम्बवंत जी ने कहा, ये मणि बड़ी सुंदर है, इस मणि को यदि अपनी बेटी जाम्बवती को मैं दे दूंगा तो इसके साथ खेलेगी, इसके साथ प्रसन्न रहेगी। और उस मणि को लेकर के आए। जाम्बवंत जी अपनी पुत्री जाम्बवती को दे दिया। जाम्बवती उस मणि के साथ में खेलती हो। अब जब राजा सत्राजित के भाई प्रसेन लौट करके नहीं आए तो राजा सत्राजित को बड़ा कष्ट हुआ। देखो, परसों भगवान श्री कृष्ण मणि को मांग रहे थे और मैंने मणि उनको दी नहीं। लगता है मेरे भाई को उन्होंने मरवा डाला और मणि को छीन लिया। भगवान के जीवन में बहुत बड़ा कलंक लगा। कहते हैं कि काजल से भी कोई काली चीज़ होती है तो वो क्या? बोले झूठा कलंक। भगवान से नित्य प्रति प्रार्थना करना चाहिए कि हे प्रभु, हमारे जीवन में झूठा कलंक न लगे। भगवान के पास ये सूचना पहुंची। भगवान ने बलराम जी से कहा, भैया मैंने तो प्रसेन को देखा तक भी नहीं, हाथ भी नहीं लगाया और इतना बड़ा मुझे कलंक लगा। तो बलराम जी ने कहा, कन्हैया लगता है तूने चौथ वाला चंदा देख लिया, इसलिए तुझे इतना बड़ा कलंक लगा। चतुर्थी के दिन चंद्रमा नहीं देखना चाहिए। चतुर्थी के दिन चंद्रमा देखने से कलंक लगता है जीवन में, और यदि भूल से चंद्रमा देख भी ले तो ये स्यमंतक मणिहरण की कथा उसको श्रवण करनी चाहिए। इससे उसके जीवन का कलंक मिट जाता है। भगवान के जीवन में भी बहुत बड़ा कलंक लगा और भगवान ने कहा, इस कलंक को मैं मिटा करके मानूंगा। ये कलंक हमारे जीवन में कैसे लगा, अब तो इसको मिटाना ही होगा। तो भगवान उस कलंक को मिटाने के लिए सैनिकों को साथ में लिए और सुदूर जंगल में गए। उसी जंगल में जहाँ पर प्रसेन गया था, वहाँ पर जाकर के देखा तो प्रसेन मरा पड़ा है।
और जहाँ पर प्रसेन मरा पड़ा है वहाँ से सिंह के पैरों के चिन्ह दिखाई पड़े। थोड़ी दूर में सिंह भी मरा पड़ा दिखाई पड़ा, और जहाँ सिंह मरा पड़ा था वहाँ से रीछ के पैरों के चिन्ह दिखाई पड़े। भगवान रीछ के पैरों के चिन्ह को देखते देखते जामवंत जी के गुफा के पास में पहुँच गए। भगवान जब गुफा के पास में गए तो सैनिकों को बाहर खड़ा कर दिया। बोले तुम लोग यहीं पर रुको, मैं जाता हूँ देखता हूँ मणि किसके पास है। तो भगवान श्री कृष्ण उस गुफा में प्रवेश करते हैं। वहाँ पर जाकर के देखा तो मणि चमचमाती हुई दिखाई पड़ी। उस मणि को लेने जा रहे थे, तब तक जामवती जी ने कहा नहीं नहीं, ये मणि तुम नहीं ले सकते, ये मणि हमारे पिताजी ने मुझे प्रदान की है और इस मणि को नहीं ले सकते। जामवती जी ने चिल्लाया। जामवंत जी अंदर से निकल करके आए महाराज। देखते ही दोनों में भयंकर युद्ध हुआ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं इस मणि के द्वारा मुझे बहुत बड़ा कलंक लगा है, ये मणि मुझे दे दो। जामवंत जी कहते हैं नहीं, इस मणि को मैंने पुरुषार्थ से हासिल किया है, इस मणि को मैं नहीं दे सकता। यदि मणि को चाहते हो तो मुझे पराजित करना पड़ेगा। अब तो महाराज भगवान श्री कृष्ण में और जामवंत जी ने भयंकर युद्ध हुआ। युद्ध करते करते 18 दिन होने को आ गया महाराज। भगवान श्री कृष्ण नहीं हारते, न जामवंत जी हारते। कभी जामवंत जी पराजित हो जाते, कभी भगवान श्री कृष्ण, लेकिन दोनों हारते नहीं महाराज। भयंकर युद्ध हो रहा है। युद्ध करते करते जब 18वें दिन समय आया, 28वें दिन का समय जब आया युद्ध करते करते, तो फिर तो जामवंत जी की नस नस हिली होने लगी। अब तो महाराज जामवंत जी ने कहा ये मुझे पराजित करने वाला कौन है। युद्ध करते करते तब तक जामवंत जी की निगाह भगवान के वक्षस्थल पर पड़ी। वक्षस्थल पर जब निगाह पड़ी तो देखा कि वैजयंती माला और भृगु के चिन्ह, चरण चिन्ह, कौस्तुभ मणि, इन सब जब चिन्हों को देखा जामवंत जी समझ गए और तुरंत हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगे, प्रभु मैंने आपको पहचान लिया, आपका कृष्णावतार हो चुका है, आप तो मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी। ये जामवंत जी कौन है? बोले रामावतार में भगवान के ये मंत्री थे, जामवंत मंत्री अति बूढ़ा। ये जामवंत जी मंत्री थे। राम रावण का युद्ध हुआ। बोले युद्ध के समय जब भगवान ने विजय प्राप्त कर ली तो भगवान ने सब लोगों से कहा मांगो जिसकी जो इच्छा हो, वरदान मांगो, तुम लोगों ने मेरी बड़ी सहायता की है। तो महाराज सब लोगों ने कुछ न कुछ मांगा। जामवंत जी ने कहा प्रभु मेरी इच्छा को यदि पूर्ण करना चाहते हैं तो दो दो हाथ युद्ध करना चाहता हूँ। मैंने अब तक युद्ध तो किया लेकिन मेरे टक्कर का कोई योद्धा नहीं मिला, मेरे समान कोई योद्धा नहीं मिला और युद्ध से मेरा पेट नहीं भरा। यदि आप मेरी इच्छा पूरी करनी चाहते हो तो दो दो हाथ आपसे युद्ध हो जाए। भगवान श्री रामचंद्र जी ने कहा देखो इस समय में मर्यादा पुरुषोत्तम, सेवक और स्वामी का युद्ध हो ये ठीक नहीं है, ये मर्यादा के अनुकूल नहीं है। भगवान श्री रामचंद्र जी अपने जीवन में जो भी कार्य करते सब मर्यादित कार्य कर देते, बिना मर्यादा के कोई कार्य नहीं करते।
तो भगवान ने कहा सेवक और स्वामी का युद्ध हो ये ठीक नहीं है, लेकिन ये इच्छा मैं पूरी जरूर करूँगा। अब तो महाराज जब भगवान श्री कृष्ण ने कृष्णावतार धारण किया और जाम्बुवंत जी के साथ में युद्ध किया तो जाम्बुवंत जी पहचान लिए। जाम्बुवंत जी की नस नस ढीली हो गई और जाम्बुवंत जी ने कहा प्रभु अब तो आपको मैंने पहचान लिया और आप परब्रह्म परमात्मा हैं, आपका दर्शन हो गया। मेरी एक जिम्मेदारी है, मेरी ये जो पुत्री है इसका विवाह करना ये मेरी जिम्मेदारी है। अब इस जिम्मेदारी से मैं मुक्त होना चाहता हूँ और यही मेरी जिम्मेदारी आप पूर्ण कर दीजिए, मैं आपका भजन करना चाहता हूँ। भगवान ने कहा मतलब? बोले मेरी बेटी जाम्बुवती को आप स्वीकार कर दीजिए। तो महाराज जाम्बुवंत जी के आग्रह करने पर भगवान ने जाम्बुवंत जी की बेटी को स्वीकार किया और जाम्बुवती जी को सायंकालीन सत्र में लेकर के द्वारिकापुरी आए। जब भगवान आने लगे तो भगवान ने विचार किया कि जाम्बुवती जी तो भालू की बेटी, भालू की बेटी तो भालू के समान होगी। बोले यदि इनको लेकर के द्वारिका में जाऊंगा तो लोग बड़ा उपहास करेंगे और खास करके रुक्मिणी जी कहेंगी कि देखो भालू की बेटी को उठा करके ले आए। तो भगवान ने अपना पीताम्बर उड़ाया जाम्बुवती जी के ऊपर और कहा देखो मैं तुम्हें ले चल के कक्ष में बंद कर दूंगा और तब तक द्वार मत खोलना जब तक तुम्हें कोई परम सुंदरी शब्द से संबोधित न करे। जब तक तुम्हें कोई ये न कह दे कि मेरे समान सुंदरी हो जाओ तब तक द्वार मत खोलना। जाम्बुवती जी ने कहा प्रभु जैसी आपकी आज्ञा। जाम्बुवती जी को लेकर के और मणि को लेकर के भगवान आए, जाम्बुवती जी को कक्ष में बंद कर दिया और उसके बाद वो मणि को ले जा करके राजा सत्राजित को प्रदान किया। अब तो राजा सत्राजित को बड़ा संकोच हुआ कि देखो मैंने भगवान श्री कृष्ण के जीवन में इतना बड़ा कलंक लगाया, ये ठीक नहीं है। अब इस कलंक को कैसे मिटाऊं? विचार किया इस कलंक को मिटाने का एक ही तरीका है, बोले भगवान से संबंध जोड़ लो। बोले संबंध हो जाने के बाद ये कलंक मिट जाएगा। तो राजा सत्राजित ने कहा प्रभु मेरी एक पुत्री है, इसको आप स्वीकार कर लीजिए, जिनका नाम सत्यभामा है। भगवान ने कहा ठीक है मैं आपकी बेटी को तो स्वीकार करता हूँ। राजा सत्राजित ने कहा इस बेटी के साथ साथ दहेज में ये मणि भी आप ले लीजिए। तो भगवान ने सोचा कि देखो इनको कोई बेटा तो है नहीं, इनकी जो संपत्ति है तो वो तो बाद में मुझे ही मिलनी है। अगर इस मणि को ले लूँगा तो लोग यही कहेंगे देखो मणि के पीछे पड़े थे और मणि को लेकर के ही माने। तो इसलिए भगवान ने कहा इस मणि को तो मैं नहीं लूँगा, इस मणि के द्वारा मुझे बहुत बड़ा कलंक लगा है। इस मणि को आप अपने पास रखो, इस मणि में से जितना सुवर्ण प्रकट होता है वो सुवर्ण हमारे खजाने में समर्पित कर दें। ऐसा कहने पर राजा सत्राजित ने स्वीकार किया और भगवान श्री कृष्ण ने सत्यभामा को भी ला करके पत्नी के रूप में स्वीकार किया। बोले जाम्बुवती जी को ला करके जब भगवान ने कक्ष में बंद कर दिया तो रुक्मिणी जी ने कहा प्रभु इस कक्ष में क्या है जो ये कक्ष अंदर से बंद है और खुलता नहीं है, बाहर से कोई ताला भी नहीं है, अंदर से बंद है, इसमें कौन है? तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा एक परम सुंदरी स्त्री है, उसको अपनी सुंदरता पर इतना नाज है तो किसी को अपने आप को दिखाना नहीं चाहता। तो रुक्मिणी जी ने कहा प्रभु क्या वो मुझसे भी सुंदरी है? तो भगवान ने कहा अब ये मैं कैसे कहूँ, लेकिन वो सुंदरी तो है, इसीलिए तो किसी को अपने आप को दिखाना नहीं चाहती। तो रुक्मिणी जी ने आग्रह पूर्वक जा करके द्वार को खटखटाया, अरे सुंदरी जी द्वार खोलो, सुंदरी जी द्वार खोलो। लेकिन जाम्बुवती जी ने द्वार नहीं खोला।
अब रुक्मिणी जी को थोड़ा सा आवेश आया कि इतनी सुंदरी है, इसको अपनी सुंदरता पर इतना नाज है कि अपने आप को मुझे दिखाना नहीं चाहती। हे भगवान, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि कितनी भी सुंदरी हो ये मेरे समान हो जाए। इतना कहना था महाराज कि जाम्बवती जी रुक्मिणी जी की साक्षात लक्ष्मी जी के कहने पर रुक्मिणी जी जैसी ही परम सुंदरी बन गई। अब तो जाम्बवती जी ने द्वार खोला तो भगवान का विवाह जाम्बवती जी के साथ में हुआ। तीसरा विवाह, पहला विवाह रुक्मिणी जी, सत्यभामा, जाम्बवती जी, और चौथा विवाह भगवान का कालिंदी के साथ में हुआ। ये कालिंदी कौन है? बोले यमुना ही कालिंदी है। यमराज की बहन सूर्य की पुत्री है। ये भगवान को पति रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रही थी। उसी समय परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के साथ में वहाँ पर पहुँचे। पूछा, देवी तुम्हारा परिचय क्या है, तुम किसके लिए तप कर रही हो? उस देवी ने उत्तर दिया, अहम देवस्य सवितुर्दुहिता पतिमिच्छति विष्णुं वरेण्यं वरदं तपः परममाश्रिता। अहम देवस्य सवितुर्दुहिता पतिमिच्छति, मैं सूर्य की पुत्री हूँ, मेरा नाम कालिंदी है, और विष्णुं वरेण्यं वरदं तपः परममाश्रिता, मैं भगवान विष्णु को वर्ण करने के लिए तप कर रही हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण ने कालिंदी को भी स्वीकार किया, लेकर के आए। पांचवा विवाह भगवान का मृत्रवृंदा के साथ में हुआ। छठा विवाह भगवान का सत्या के साथ में हुआ, और सातवां विवाह भगवान का भद्रा के साथ में हुआ। आठवां विवाह लक्ष्मणा के साथ में हुआ। सत्या के साथ में भगवान का छठा विवाह हुआ। बोले इनके पिता के पास 7 बैल थे। नग्नजित नाम के राजा की बिटिया का नाम सत्या, और इनके पास 7 बैल थे। इनकी शर्त ये थी कि इन 7 बैलों के नाक में एक साथ जो नकेल डाल देगा उसी के साथ मैं अपनी बेटी का विवाह संपन्न करूँगा। ये 7 बैल कौन हैं? बोले बैल ही धर्म है, और धर्म के रक्षक भगवान श्री कृष्ण हैं। तो भगवान श्री कृष्ण जब उन बैलों के पास गए वे बैल शांत हो गए, और जितने भी राजा इस शर्त को जान करके जाते उन बैलों के पास, वे बैल उन राजाओं को मार गिराते मारा। किंतु परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण जब उन बैलों के पास में पहुँचे, वे बैल भगवान को देखते ही एकदम शांत हो गए। धर्मस्य प्रभुरच्युतः, धर्म के रक्षक भगवान श्री कृष्ण को देखते हुए बैल शांत हो गए, और उन 7 बैलों के नाक में एक साथ भगवान श्री कृष्ण ने नकेल डाला। तो भगवान का छठा विवाह सत्या के साथ में हुआ। 7वां विवाह भद्रा, 8वां विवाह लक्ष्मणा के साथ में हुआ। और उसके बाद भगवान को सूचना मिली कि भौमासुर नामक एक राक्षस है जो भूमि से उत्पन्न हुआ है, वो जो है 16,100 राजकुमारियों को बंदी बना करके रखा है। उसने मन में संकल्प किया था कि राजकुमारियां जब 20,000 हो जाएंगी तो 20,000 रानियों के साथ में एक साथ में विवाह करूंगा। ये सूचना भगवान के पास गई तो भगवान आए उस भौमासुर के पास, और भौमासुर से युद्ध हुआ। भगवान युद्ध करके भगवान ने भौमासुर को पराजित किया, और जब कारागृह में प्रवेश किया
तो 16,100 राजकुमारियों को भगवान ने देखा। तो भगवान ने उन राजकुमारियों को देख करके सोचा, अब ये राजकुमारियां कहाँ जाएंगी। इन राजकुमारियों के पिता भी अपने स्वीकार नहीं करेंगे, कोई राजकुमार भी इन्हें स्वीकार नहीं करना चाहेगा। अब इनके सामने तो केवल दो ही रास्ता है, या तो ये कुएं में गिर करके आत्महत्या कर लेंगी, या तो गलत रास्ते का अनुसरण करें। तो भगवान इन सब बातों को समझते हुए उन राजकुमारियों से कहते हैं कि यदि तुम्हारे मन में कोई अन्यथा विचार न हो तो मैं तुम सब रानियों को स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। वे रानियाँ प्रसन्न हो गई। उन रानियों ने कहा, प्रभु आप हमें स्वीकार करें, हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। फिर तो भगवान उन 16,100 राजकुमारियों को लेकर के आए और एक साथ एक मंडप में भगवान ने उनके साथ में विवाह संपन्न किया। तो भगवान का पूरा जो विवाह है वो 16,108 है। 16,108 का मतलब क्या है? बोले 16,000 जो उपासना कांड के मंत्र हैं यही भगवान की 16,000 पत्नियाँ। 100 जो उपनिषद हैं ये भगवान की 100 पत्नियाँ, और भगवान की जो 8 पट्ट महिषी हैं ये कौन हैं? बोले ये ओम नमो नारायणाय जो अष्टाक्षर मंत्र है, ये अष्टाक्षर मंत्र ही भगवान की पत्नी बन करके आई, जो 8 पट रानियाँ हैं। दूसरा भाव ये है कि भगवान की जो पटरानियाँ हैं ये जो 8 प्रकार की प्रकृति है, गीता में कहते हैं भूमि रापो नलो वायु हम मनोबुद्धिरेव च अहंकार इति यम्मे भिन्ना प्रकृति अष्टधा। 8 प्रकार की प्रकृति भगवान की अष्टपट रानियाँ हैं। कहने का तात्पर्य, बोले तात्पर्य ये है परब्रह्म परमात्मा में और जीव में यही अंतर है। हम और आप प्रकृति के वश में रहते हैं और प्रकृति परब्रह्म परमात्मा के वश में होती है। हम प्रकृति के वश में होते हैं और प्रकृति परब्रह्म परमात्मा के वश में होती है। ये जीव में और ईश्वर में अंतर है। इस प्रकार भगवान के पूरे विवाह हुए। भगवान का परिवार, भगवान अपनी पत्नियों के साथ में बड़े सुंदर रूप में रहते हैं। भगवान की जितनी पत्नियां हैं सब प्रसन्न रहती हैं। कोई पत्नी कभी रूठती नहीं मारा। कभी कभी रूठती तो सत्यभामा जी, ये थोड़ा बड़े घर की बेटी, बड़े घर की जो बेटियां होती हैं उनके थोड़े नाज नखरे तो होते ही हैं। तो सत्यभामा जी भी कौन है? बोले बड़े घर की बेटी है। जो 8 बार सोना निकलता है मड़ी से वो इनके पिता के यहाँ से ही तो आता है। तो ये समय समय पर रूठती रहती। भगवान ने एक दिन मन में विचार किया कि मेरी जितनी पत्नियां हैं सब समय समय पर रूठती हैं, किंतु रुक्मिणी जी के चेहरे पर मैंने कभी क्रोध नहीं देखा। तो भगवान ने मन में विचार किया ऐसा कुछ उपाय करूं जिससे रुक्मिणी जी को भी क्रोध आए, और क्रोध आने पर इनका चेहरा कैसे लगता है जरा मैं देखूं तो सही। तो भगवान एक दिन अंतःपुर में बड़े शांत भाव से बैठे थे। रुक्मिणी जी चरण दबा रही थी, भगवान की सेवा कर रही थी। बार बार भगवान की ओर देखती और सोचती आज भगवान कितने शांत क्यों हैं। भगवान तो हमेशा मुस्कुराते रहते हैं और ऐसा शांत चेहरा भगवान का अच्छा नहीं लग रहा है। तो रुक्मिणी जी ने भगवान से पूछा, प्रभु आज आप बड़े शांत हैं, हमेशा आप मुस्कुराते रहते हैं, क्या मुझसे कोई अपराध हो गया क्या?
क्या कोई गलती हो गई क्या? तो भगवान ने कोई उत्तर नहीं दिया। थोड़ी देर बाद फिर रुक्मिणी जी ने पूछा, प्रभु आप बोल क्यों नहीं रहे, क्या मुझसे कोई अपराध हो गया? तो भगवान कहते हैं यदि एक अपराध हो तो बताएंगे। कितने अपराध करती रहती हो और फिर पूछती हो कोई अपराध हो गया क्या? तो रुक्मिणी जी ने हाथ जोड़ करके पूछा, प्रभु मुझसे क्या अपराध हो गया, आप बताइए, मैं क्षमा चाहती हूँ, मेरे अपराध को बताइए। तो भगवान के आग्रह करने रुक्मिणी जी के आग्रह करने पर भगवान ने कहा, देवी पहली गलती तो तुमने ये की कि इतने बड़े बड़े राजकुमार तुमको पति के रूप में वर्ण करना चाहते थे और इतने बड़े बड़े राजकुमारों को छोड़ करके तुमने मुझसे विवाह किया, तुमको क्या मिला विवाह करने में? ये तुमने ठीक नहीं किया। भगवान ने सोचा ये सब बातें कहूँगा तो इनको क्रोध आएगा और क्रोध में आकर के दो चार बातें कहेंगी मुझसे, लेकिन रुक्मिणी जी ने कुछ उत्तर नहीं दिया। तो भगवान ने दूसरी बार कहा कि तुमने सोचा होगा कि बड़े भारी वीर हैं इसलिए विवाह किया। तो भगवान कहते मैं तो वीर भी नहीं, मैं तो डरपोक हूँ। बड़े बड़े राजाओं के डर से समुद्र के बीच में मैं रहता हूँ, मैं कोई वीर भी नहीं हूँ। ऐसे व्यक्ति से तुमने विवाह किया, क्या मिला? फिर भी रुक्मिणी जी को क्रोध नहीं आया। फिर भगवान ने कहा तुम सोच रही होगी कि आप देवकी नंदन हो। भगवान ने कहा यहाँ पर भी गड़बड़ है। कोई कहता है देवकी नंदन हो, कोई कहता है यशोदा नंदन हो, और कितने लोग तो कहते हैं न देवकी का है न यशोदा का है, पता नहीं कहाँ से आया। तो जिसके माँ और बाप का पता नहीं, ऐसे व्यक्ति के साथ तुमने विवाह किया, क्या मिला तुम्हें? भगवान ने देखा अभी भी क्रोध नहीं आया, तो भगवान ने चौथा उपाय ढूंढा। तुम सोच रही होगी कि बड़े आप सुंदर हो इसलिए विवाह किया। भगवान ने कहा मैं तो सुंदर भी नहीं हूँ, जन्म से तो काला था ही, काली नाग से युद्ध किया तब से और काला हो गया। और देखो मेरी मैया भी मुझे कनुआ कनुआ कर करके बुलाती है। ऐसे व्यक्ति से विवाह किया, तुमको क्या मिला? फिर भी रुक्मिणी जी को क्रोध नहीं आया। तो भगवान ने पांचवी बार कहा कि तुमने सुना हो, सोचा होगा कि मेरा बड़ा नाम है, तो नाम भी तो मेरा नहीं है। मेरा नाम कौन गाता है? बोले जिन महात्माओं के पास कोई काम धंधा नहीं रहता, बस वो रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम गाते रहते। इनके पास कोई काम धंधा तो है। और ऐसे महात्माओं की बात को मान करके यदि तुमने विवाह किया तो ये भी ठीक नहीं है। भगवान ने देखा अभी भी क्रोध नहीं आया, तो अंतिम में भगवान ने क्या कहा मालूम? अभी भी देखो कुछ बिगड़ा नहीं है, तुम चाहो तो कल शिशुपाल से बात कर लें और शिशुपाल के साथ में सगाई पक्की कर दें। ये बात भगवान ने कब कही? बोले जब रुक्मिणी के जी के 10-5 पुत्र हो चुके थे तब। आजकल की धर्मपत्नियां होती महाराज तो अकल ठिकाने लगा देती, लेकिन रुक्मिणी जी इतना सब कुछ सुनने के बाद बोले क्रोधित नहीं हुई, मूर्छित हो गई। मूर्छित होकर के जमीन पर गिर पड़ी। तब भगवान ने देखा, अरे मैंने तो सोचा था कि क्रोध में आकर के 2-4 बातें कहेंगी, कुछ बुरा भला कहेंगी, लेकिन ये तो मूर्छित हो गई। तो महाराज भगवान ने तुरंत 4 भुजाओं को धारण किया। उस समय 2 भुजाओं से भगवान ने रुक्मिणी जी को गोद में उठाया। एक भुजा से भगवान पसीना पोंछ रहे हैं और एक भुजा से चमर डुला रहे हैं। कुछ देर के बाद भगवान ने अपने कर कमलों से जब
रुक्मिणी जी को स्पर्श किया तो मूर्छा अवस्था जब जागृत हुई, मूर्छा से जब जगी तो भगवान ने रुक्मिणी जी से कहा, देवी राजपुत्रीप्सिता भूपैर्लोकपाल विभूतिभिः महानुभावैः श्रीमद्भिः रूपोदार्यबलोर्जितैः। राजपुत्रीप्सिता भूपैर्लोकपाल विभूतिभिः महानुभावैः श्रीमद्भिः रूपोदार्यबलोर्जितैः। मैंने ये सब जो भी बातें तुमसे कही, इन बातों का बुरा मत मानना। मामा वैदर्भ सूये था जाने त्वाम मत्परायणाम तद्वच श्रोतु कामेन क्षील्या चरित मंगली। हे देवी, मैंने तुम्हारे चेहरे पर कभी क्रोध नहीं देखा, इसलिए मैंने कुछ बुरी भली बातें कही, इससे तुम बुरा मत मानना। यही तो जीवन का परम लाभ है कि जो तुम मुझसे कभी क्रोधित नहीं होती। जीवन में कभी क्रोधित होना, कभी प्रसन्न होना, ये गृहस्थ जीवन का लक्षण होता है। जब एक बार व्यक्ति रूठता है, फिर उसके बाद उसको मनाओ तो एक अलग प्रेम आनंद की अनुभूति होती है। इसीलिए मैंने तुमको रूठने का प्रयत्न किया, लेकिन तुम्हारे चेहरे पर जरा भी क्रोध नहीं आया। तो रुक्मिणी जी होश आने पर भगवान से कहते हैं कि प्रभु, इसमें बुरा मानने की कोई बात ही नहीं। आपने जो कुछ भी कहा उसमें गलत कहीं कुछ कहा ही नहीं। सत्यम भयादिव गुणेभ्य उरुक्रमांतः सेते समुद्र उपलम्भन मात्र आत्मा। आपका और मेरा जोड़ वास्तव में था ही नहीं। कहाँ तो प्रकृति से आबद्ध मैं एक नारी, और कहाँ प्रकृति से परे पुराण पुरुषोत्तम आप। मेरा और आपका जोड़ वास्तव में नहीं था। ये तो आपने कृपा करके मुझे स्वीकार किया, इसमें आपका कोई दोष नहीं है। आपने गलत कुछ भी नहीं कहा। दूसरी बार आपने कहा कि मैं बड़े बड़े राजाओं के डर से समुद्र के बीच में रहता हूँ। तो प्रभु, आप तो परब्रह्म परमात्मा हैं और आत्मा रूपी समुद्र में ही निवास करते हैं। तीसरी बार आपने कहा कि मेरे माता पिता का पता नहीं, ऐसे व्यक्ति से विवाह क्यों किया। तो प्रभु, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपके भी माता पिता होते ही क्या? जगत के पिता, जगत के गुरु, जगत के अधीश्वर, जगत के नियंता तो आप हैं। आप इन दुनिया के लोगों को माता पिता बनाओ, इसमें मेरा क्या दोष है? और आपने कहा कि मैं काला हूँ, काले से विवाह क्यों किया? प्रभु, आप काले हो तब तो कमाल करते हो, गोरे होते तो न जाने क्या हो। एक बार भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने राधिका के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहा कि राधा रानी, तुम बड़ी सुंदर हो। सुंदरता का वर्णन करते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, पग नूपुर सोहत हैं तुम्हारे ध्वनि कामिन काम विकासन के। कट किंकिन नूपुर तापे रुचे गल मोतियन माल अमूलन के। नखते सिखलाओ सब अंग भले, शर्मा सब योग है भाखन के। पर नैन तिहारे बुरे राधिका, बिन अस्त्र हते जी नाखन। श्री राधिका रानी, सब कुछ तो ठीक है कि लेकिन तुम्हारे नेत्र ऐसे हैं कि बिना अस्त्र शस्त्र के ही लाखों को घायल कर देते। तो श्री राधा रानी ने कहा, प्रभु, प्रशंसा करना तो कोई आपसे सीखे। आप कितने सुंदर हो ये आपको अनुभव भी है क्या? तो श्री राधा रानी भगवान के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहती हैं कि बलिहारी तिहारी बड़ी अखियाँ, तिरछी तकियाँ दृढ़ पूरन की। ठाकुर, आप कितने सुंदर हैं और आपके नेत्र कितने सुंदर हैं। बलिहारी तिहारी बड़ी अखियाँ, तिरछी तकियाँ दृढ़ पूरन की।
आँख नेत्र तो सुंदर है ही, लेकिन उन नेत्रों से तिरछी चितवन से आप जिसकी ओर देख लेते हो वो घायल हो जाता है। अठिलाई के ओठ मड़ोरन के, मुस्काई के भौं सिकोड़न के। अठिला करके आप जब ओठ को मड़ोड़ते हो, मुस्कुरा करके अपनी भौहों को जब सिकोड़ लेते हो। है गोल कपोल पे कुंडल सोहे, नैन नचे जिम चूरन। आपके गालों में, आपके कपोलों में गोल गोल जो है भौहें पड़ जाती हैं। गोल कपोल पे कुंडल सोहे, नैन नचे जिम चोरन के। कहूँ होत लला तुम नंद लली, तो गले कट जाते करुणन के, गले कट जाते करुणन। नंदलाल ये तो खैर मनाओ कि लाला हो, लाला की जगह कहीं लाली होते तो करोड़ों के गले रोज कट जाते। तो श्री रुक्मिणी जी कहती कि प्रभु काले हो तब तो कमाल करते हो, गोरे होते तो न जाने क्या हो जाते। पांचवी बार आपने कहा कि संतों की बात को मान करके तुमने विवाह किया, क्या मिला? वास्तव में मैं कहती हूँ इन संतों की बात को तो सब किसी को मानना चाहिए। जिन संतों के शब्दों के माध्यम से परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। सबसे बड़ा धनी संसार में कोई है तो कौन है? बोले ये संत लोग। संतों के पास ये सामान्य धन नहीं है, बोले परमानंद रूपी धन है। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए जिहि राम रतन धन हो। मीरा की जब विरक्ति पूरी हुई, लोगों ने मीरा से पूछा, मीरा कितना बड़ा परिवार तुमको मिला था, कितना बड़ा राणा परिवार तुमको मिला और तुमने इतने बड़े परिवार को ठुकरा दिया, महात्मा बनने में तुमको मिला क्या? तो मीरा बाई कहती है कि मुझे बहुत बड़ा धन मिल चुका है पायल। इतना बड़ा धन मिला है और धन तो खर्च करने से कम हो जाते हैं, चोर लूट सकता है, किंतु हमारे पास ऐसा धन मिल चुका है कि इस धन को जितना खर्च उतना ही बढ़ता जाएगा, हमारा उतना ही बढ़ेगा। पायो जी मैंने राम रतन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो।
की पूंजी पाई, जन्म जन्म की पूंजी पाई, जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सभी घुमायो, हाँ जग में सभी घुमायो, आयो जी मैंने राम रतन धन पायो, आयो जी मैंने राम रतन धन पायो, आयो जी मैंने राम रतन धन पायो। हरि बोल। न कोई चोर न लेवे, खर्च न कोई चोर न लेवे, खर्च न कोई चोर न लेवे, खर्च न कोई चोर न लेवे, दिन दिन बढ़त सवायो, दिन दिन बढ़त सवायो, आयो जी मैंने राम रतन धन पायो, आयो जी मैंने राम रतन धन पायो। जय हो। सत की नाव घेवटिया सतगुरु, 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 भव सागर तर आयो, हाँ भव सागर तर आयो, आयो जी मैंने राम रतन धन पायो, आयो जी मैंने राम रतन धन पायो।
रस धारो हरस हरस की रस धारो पालो जी मैंने राम रतन धन पालो 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 राम रतन धन पालो राम रतन धन पालो। बोलिए भक्त। ऐसे ही रोचक कथाओं के साथ आप सब जुड़े रहिए फ्रेंड्स। आप सबका साथ हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। साथ ही महाभारत की कथाएं, रामायण की कथाएं, भगवत कथाएं, पूजा पाठ से रिलेटिव कोई भी जानकारी, तीर्थ के बारे में कुछ भी जानना है, प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर इट। थैंक यू फ्रेंड्स। हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री कृष्णा।